दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत इससे अछूता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अब ये सवाल आपके सामने रखती हूं। आम लोग, देश के नेता या फिर सरकार? इसका जवाब तलाशने का वक्त आ गया। लेकिन पहले आपको कोरोना के वो आंकड़े दिखा दूं जो इस डर को बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए, थोड़ा डर जरूरी है। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के 13,51,000 मरीज हो चुके हैं। इस आंकड़े को ध्यान रखिए, 13,51,000 मरीज। ये संख्या बढ़ रही है। कोरोना पीड़ित टॉप 3 देशों की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर अमेरिका है। यहां पर कोरोना के 4,26,000 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,000 हो गई है। तीसरे नंबर पर स्पेन है। कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर 93,000 है। भारत का नंबर 8वां है। यहां अभी तक 37,000 से थोड़े ज्यादा लोग ही संक्रमण का शिकार हुए हैं। लेकिन ये जो 37,000 का आंकड़ा है ना, इसे 37 लाख में बदलने में यकीन मानिए, लिख लीजिए, देर नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देश भर से आ रही है, चुनावी रैलियां की जा रही है, उससे आंकड़े 37 लाख तक पहुंचने में मदद ही मिलेगी, रोकने में मदद नहीं मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि भीड़ इन रैलियों में पहुंच रही है। सवाल यह है कि हजारों की इस भीड़ को रैलियों में बुला कौन रहा है? जवाब, नेताजी। तो अगर रैलियों की वजह से कोरोना के केस बेतहाशा बढ़े तो इन सभी नेताओं को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहना गलत तो नहीं होगा ना? कोरोना से बचने के लिए शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन नेताजी की रैली में कोरोना की एंट्री होने के चांस ही नहीं है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन नेताजी अपनी रैली में भीड़ को बुलाने में जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ के बीच जाने से वो नहीं चूके। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनावी रैलियों में जाना नहीं छोड़ रहे। इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया। सवाल ये है कि क्या कोरोना सेलेक्टिव है? उससे लड़ने की सारी जिम्मेदारी आम लोगों पर है। नेताओं की कोई जवाबदेही होती ही नहीं है क्या? पाबंदियां सिर्फ जनता पर ही क्यों लगाई जा रही हैं? चुनावी रैलियों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? कम से कम पश्चिम बंगाल से ही राज्य सरकारें क्यों नहीं सीखती? 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल में 4 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैली पर रोक लगा दी गई है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में सुरक्षा कर्मियों के अलावा सिर्फ 4 लोगों को ले जाने की अनुमति है। खुले मैदान में पार्टियों की बैठक के लिए सिर्फ 500 लोगों की मंजूरी है, जबकि ऑडिटोरियम या किसी दूसरे हॉल में सिर्फ 200 लोगों के बैठने की ही मंजूरी दी गई है। तो अगर पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव में ऐसा किया जा सकता है, तो फिर देश में होने वाले दूसरे चुनावों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो आपको खतरे का अंदाजा हो जाएगा। सोमवार को केजरीवाल उत्तराखंड के देहरादून में एक चुनावी कार्यक्रम में थे। अब उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहाँ राजनीति शुरू हो गई है। कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं ही नहीं, उत्तराखंड की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम उत्तराखंड में किया। क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके लिए माफी मांगेंगे? और जिस प्रकार कल वो अपने सार्वजनिक मंच पर लगातार खांसते हुए नजर आ रहे थे, तो जब उन्हें इस प्रकार की जो है लक्षण थे, वो क्यों आए? लेकिन उनकी तो नज़र में केवल और केवल चुनाव है। जनता की जान से उन्हें कोई लेना देना नहीं। केजरीवाल जी कल उत्तराखंड आए, विशाल इतनी वो उनके कहने के अनुसार सभा को संबोधित उन्होंने किया और आज जाके कोरोना पॉजिटिव आ गए। अच्छा होता अपना टेस्ट करा के वहीं आते। अगर पॉजिटिव थे तो यहाँ ना आते। कितने लोगों को मिले होंगे और कितने लोगों से बातचीत की होगी, हाथ मिलाया होगा, पब्लिक के बीच में गए हैं। कम से कम जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं
उनको इससे कम से कम परहेज करना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां केजरीवाल पर हमलावर हो गईं, लेकिन दोनों ही ये भूल गईं कि उनके नेता भी धड़ल्ले से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। क्या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बरनाला में चुनावी रैली नहीं कर रहे थे? क्या उनकी रैली में भीड़ नहीं थी? क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो भी कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं? यूपी के बरेली में छात्राओं के जिस मैराथन का आयोजन कांग्रेस ने किया था, क्या वो कोरोना नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रहा था? क्या वहां भगदड़ मचने के बाद जिस तरह की तस्वीरें दिखी, उनसे कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ेगा? क्या यूपी के अलग अलग शहरों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैलियां नहीं की? क्या उनकी रैलियों में जो भीड़ आई उससे कोरोना नहीं होगा? अगर इन रैलियों की वजह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो क्या जेपी नड्डा को सुपर स्प्रेडर नेता नहीं कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर लोगों को कोरोना से बचाना है, तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार को रोकना है, तो इस तरह के आयोजनों पर पाबंदी लगानी होगी। जिम्मेदारी सारी जनता की नहीं हो सकती, जवाबदेही तो नेताओं को भी लेनी पड़ेगी। चुनावी रैलियों पर रोक लगानी ही पड़ेगी, वरना हालात बहुत जल्द बेहद खराब हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।